और अब बात करेंगे आपके बजट की। जी हाँ, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। दिल्ली में बजट की फाइलें खुल रही हैं और गांवों में आंखें खुली हैं। खासकर मध्य प्रदेश के किसान टकटकी लगाए बैठे हैं इस उम्मीद में कि इस बार कागज पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो जमीन तक पहुंचे। हम पहुंचे सीहोर, उसी मिट्टी में जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। ये जानने कि बजट से किसानों को उम्मीदें क्या हैं और कसक क्या है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अफसरों, राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। योजनाओं, बजट और उसके उपयोग की समीक्षा हो रही है। बात हो रही है कि किसान तक मदद समय पर पहुंचे। डिजिटल एग्रीकल्चर को कृषि नीति का मजबूत स्तंभ बताया गया, वही जो जमीन पर किसान चाहता है। सीहोर जैसे जिले में 100% किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं ताकि खेती समझ से हो, किस्मत से ना हो। सुन लो रे हमरे राज भैया, सुन लो मोहन राज तुम, अरे सुन लो मोहन राज तुम। हम किसानों की विनती सुन लो, हम किसानों की विनती सुन लो। क्यों तिलहाजा दिलवा दीजिए, हम किसानों की विनती सुन लो। क्यों 3000 दिलवा दीजिए। अरे सोयाबीन की कीमत 8000, चना गेहूं के भाव बढ़वा दीजिए। मोदी चना गेहूं के भाव बढ़वा दीजिए। सारे किसान मांग रहे कीमत सही दिलवा दीजिए। राज भैया, आप कृषि मंत्री हो, केंद्र में बैठे हो। ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे क्षेत्र का कि आप किसान के दाता हो और दाता बने हो किसान के। हमारे किसान भाइयों का हक दीजिए। गेहूं का भाव कम से कम 5000 होना चाहिए, कम से ही कम, और सोयाबीन 8000। सीहोर की सुबह बहुत धीरे खुलती है। सूरज एकदम नहीं निकलता, पहले धुंध हटती है, फिर ओस सूखती है, फिर बालियों में हलचल होती है। हवा जब गेहूं की बालियों से टकराती है तो लगता है जैसे खेत कुछ कह रहे हों। उलझावन गांव के बाहर रूप सिंह अपने खेत में कंडे सहेज रहे थे। 50 बरस की देह, उससे कहीं पुरानी थकान। 3 एकड़ जमीन और 5 लोगों का घर, सब उसी में समाया हुआ। कंडे उठाते हुए वो बार बार प्याज की पड़ी फसल की ओर देखते, जो इस बार दाम के बिना ही गल गई। थोड़ी दूर पर उनके भाई देव सिंह अपने खेत में काम करते मिले। उनके हिस्से में उतनी ही जमीन थी, पर घर बड़ा था 8 लोग। उन्होंने कहा, खेती अब मान नहीं रही साहब, अब तो जैसे रोज परीक्षा लेती है। दोनों की मांग एक ही, फसलों का उचित मूल्य और बीमा। जो अभी बजट आने वाला है, तो शिवराज जी तो आप ही के इलाके के हैं, लेकिन अब देश के कृषि मंत्री हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी शिवराज जी? क्या हम यही मांगते हैं साहब कि किसान का हक मिलना चाहिए, किसान के फसल का सही दाम मिलना चाहिए। गेहूं कम से कम 3500 के लगभग तो होना चाहिए। सोयाबीन कम से कम 5000 से ऊपर, 6000 से ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या लागत ज़्यादा लगती है साहब? सोयाबीन गेहूं फसल में आजकल किसानी बहुत महंगी हो गई है। कीमत नहीं मिलने के कारण ये फेंकना पड़ा प्याज। अब ये क्या लागत तो इसमें भी लगी थी साहब, वो बहुत ज़्यादा लागत लगती है इसमें, लेकिन ये फेंकना पड़ रही है। ये अब सरकार से यही क्या चाहते हैं कि बीमा वगैरह बजट में बीमा मिलना चाहिए। हमें पिछली बार भी बीमा नहीं मिला, अभी जो बीमा डला सब दूर वो भी नहीं मिला, और अभी भी अब ये फसल खराब हो गई। इसका तो मिलना चाहिए कम से कम। सरकार से ये हमारी विनती है, सरकार को ध्यान दो भाई, किसान का हक दो, किसान को थोड़ा बहुत तो सायरा मिलना चाहिए। मेरे साहब, ना तो फसल का वो आ रहा है, और पानी जब बारिश में होती है तो पूर्व में सारी फसल सोयाबीन की नष्ट हो जाती। बीमा हमें मिले नहीं, मुआवजा हमें दे नहीं, फसल बो तो ये भाव नहीं मिल रहा, तो ये ऐसे चढ़ रही है। दवा देखो तो आज 4000 का भाव में, तो 400 का भाव में तो यूरिया दे रही है किसान को, तो कई होगा हमें
पैदा ही नहीं हो पाए। मामा जी यही विनती है हमारी कि थोड़ा बहुत किसान को सहारा मिल जाए तो फायदा है। ना तो गेहूं का भाव है और ना सोयाबीन का भाव है। सोयाबीन 3,3200 मिले, भाव अंतर में किए तो भाव अंतर का किसान को पैसे आज चाहिए, भाव अंतर के पैसे कब मिलेंगे। और 2600-2700 का गेहूं है, कम से कम 3500-4000 का गेहूं होना चाहिए। जब किसान की पूर्ति हो क्या करेंगे। उलझावन में ही खेत के मेड़ पर चौपाल जम गई। सवाल खुले, कोई कहता सरकारी बैंक से केसीसी लिमिट बढ़वा दो, कोई कहता गोदाम बना दो, फसल सहेज लेंगे, कोई कहता जब आफत आए तो बीमा पहले पहुंचे। सबके पास अपनी बात थी, पर आवाज एक जैसी ही थकी और सीधी। ये मांग नहीं, ये खेत को जिंदा रखने की शर्तें हैं। सबकी जोत अलग, फसल और बजट से उम्मीदें एक जैसी। कृषि मंत्री जी से क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या हुआ हमारे के नाम से गेहूं की फसल का कोई पैसे से बहुत कम भाव में जाता है, तो एमएसपी चाहते हैं कि बढ़ जाए। जी हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ना भी चाहिए। क्या है, सारे घाटे घाटा जा रहे। सोयाबीन की फसल खराब हो गई, उसमें भी कुछ नहीं मिल पाया। बीमा नहीं मिला, आप कह रहे कोई बीमा नहीं मिला। अबे मिला तो ये थोड़ा सा, तो गरीब आदमी उनको तो बिल्कुल ही नाका बराबर ही समझो। हाँ, आपका नाम दादा? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी हाँ। आपकी काय की खेती है? यही की उलझावन की खेती। उलझावन मतलब कितने एकड़ में खेती है आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़। जी। क्या गेहूं और चना यही है? हाँ, गेहूं चना बोते हैं। आप क्या चाहते हैं कृषि मंत्री जी से, क्या करें बजट में? ये सोयाबीन की फसल भी नहीं हुई साहब, बिल्कुल भी। हमारे तो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुबह नदी किनारे है, सब गल गई। गल गई सब। हाँ, उतना मुआवजा मिला उनका। हाँ, मुआवजा थोड़ा सा मिला, ना के बराबर बस। जी, कुछ युवा किसान भी हैं। आपका नाम? जी, मैं गेंदालाल। गेंदालाल जी, जी। आपकी काय की खेती है? जी, मेरे पास 1.5 एकड़ खेत है। 1.5 एकड़। जी। 1.5 एकड़ में गुजारा हो जाता है परिवार का? जी, नहीं हो पाता है। बाकी दूसरा काम करते हैं हम, सिलाई का करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बच्चे करते हैं साथ में। तो क्या चाहते हैं कि क्या हो ऐलान ऐसा जिससे कि कम से कम किसानों की जो विपत्ति है या मुसीबत है, जैसा दादा ने बताया कि कई बार फसल खराब हो जाती है, कई बार मुआवजा वक्त से नहीं मिलता, आप क्या चाहते हैं? जी, छोटे किसानों को ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बड़ों किसानों को तो ऐसे, ज्यादा खेती वालों को तो फिर भी तब घाटा पूर्ति जाती है। जी, छोटे किसानों को भी कुछ ध्यान रखना चाहिए सरकार का। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अभी जो बजट आने वाला है इसमें किसानों को बीमा दिया जाए और मुआवजा दिया जाए और फसल का रेट बढ़ाया जाए। गेहूं कम से कम 4,000 होना चाहिए और सोयाबीन 8,000 होना चाहिए। तो ये जो इलाका है ये शरबती गेहूं का इलाका है, और वो शरबती गेहूं जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान अलग अलग, कोई चाह रहा है कि 4,000 हो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई चाह रहा है कि 5,000 हो। सोयाबीन का मोटा मोटी जो लागत है और जो खर्चा है, सब मानते हैं कि 8,000 के आसपास होना चाहिए, ये इनकी मांग है। और एक बड़ी दिक्कत सबकी कि जो फसल बीमा है या जो मुआवजा है सरकार की तरफ से जो जिसकी घोषणा की जाती है, वो वक्त से नहीं मिलता। कम से कम वो वक्त से मिल जाए, बीमे के पैसे वक्त से मिल जाएं, जो सरकारी मुआवजा है वो वक्त से मिल जाए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य आमतौर पर तमाम ऐसे किसानों की यही मांग है और यही उम्मीद है कि केंद्रीय कृषि मंत्री जब अपने बजट का पिटारा खोले तो इन बातों का ऐलान, या ये जो चाहते हैं कि मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें कुछ बढ़ोतरी ये देख पाएं। उलझावन के बाद चंदेरी की तरफ जाते हुए खेतों में जमुनाबाई मिली। मेथी तोड़ती हुई उंगलियां हरी थी, माथा पसीने से भीगा। वो लागत का हिसाब ऐसे गिनाने लगी जैसे किसी सरकारी दफ्तर में खड़ी हो। बीज, खाद, पानी, मजदूरी, और आखिर में बोली, अब बताओ बचेगा क्या। 7 एकड़ के खेत में पूरा परिवार काम पर लगा था। बजट में क्या करें मामा जी, आपके इलाके से ही आते हैं शिवराज जी। हम भाव चाहे अच्छे, बस अच्छे से भाव मिल जाए। गेहूं का, सोयाबीन का कुछ भी नहीं मिला, गाँव में भी सोयाबीन में भी। आपको सोयाबीन का भी रेट नहीं मिला। अच्छा, भाव अच्छा चाहते हैं। और फसल जो खराब होती है उसके लिए बीमा, मुआवजा, ये सारी चीजें। हाँ, ये भी चाहे। क्या क्या चाहिए? मुआवजा चाहे, बीमा। मेथी इस बार अच्छी हुई है? हुई तो अच्छी, पर भाव नहीं मिला। भाव नहीं मिला? क्या भाव मिल रहा है मेथी का अभी? 5 रुपए गड्ढी नहीं बिक रही। 5 रुपए गड्ढी। और लागत क्या आ जाती है? लागत तो बहुत लग गई उसमें। 100 रुपया किलो तो बोई, उसमें दवाई भी छींची, कुछ भी नहीं मिला। 36 साल के संतोष मेवाड़ा पिपलिया मीरा में रहते हैं। 8 एकड़ खेतों में रबी और खरीफ के हिसाब से कभी चना, गेहूं और सोयाबीन उगाते हैं। इनकी भी मांग यही है, एमएसपी बढ़े, बीमा वक्त पर मिल जाए। सर, हमारे तो एमएसपी पे ही मांग है और मुआवजा नहीं चाहिए हमें।
सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा भाव मिल जा, भाव ठीक। तो अभी भाव नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है सर, लागत बहुत आ गई है। अब DAP यूरिया बहुत महंगा हुआ है, सुपर बहुत महंगा हुआ है, मजदूरी बहुत महंगी हो गई, 300 400 500 तक मजदूरी चल रही। प्याज में भी कुछ रेट नहीं मिला, अब आया है तो अब प्याज नहीं बची। जब रेट आया, मेरे पास 400 कट्टे थे, मैंने 20,000 की बेची और 1 लाख की लागत थी। रमेश मेवाड़ा और बंसीलाल कुशवाहा भी पिपलिया मीरा में ही खेती करते हैं। खेत खलिहान में काम और रखवाली में उम्र गुजर गई, लेकिन एक बात से हमेशा परेशान रहे, बिचौलिए। बंशीलाल बिचौलियों पर लगाम चाहते हैं तो रमेश की ख्वाहिश है कि कर्ज माफी हो जाए। कर्ज की पर्ची जेब में मोड़ कर रखे थे जैसे कोई जख्म छुपा रहा हो। हर चीज की थोड़ी मांग ऐसी हो कि किसान के पास माल रहे, जब तक रियायत भी चालू रहना चाहिए, नहीं तो रियायत बंद कर देने। व्यापारी का माल गया ने रियायत चालू हो रही है, तो ऐसे किसान को कहीं है, किसान को कुछ भी नहीं मिल रही है। किसान भी बेचारा हर बातें तड़प रही है, रात दिन कमा रही है, इसके बाद में उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे थोड़ा न्यास तो होना चाहिए, न्यास चालू रहना चाहिए। मामा जी तो यहीं के हैं, मामा जी से मांगी कुछ, वो तो सुनेंगे आप लोग। मामा जी से मांगी, मामा जी ने कोई बात की ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में। तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि मतलब अपने भी दाना पानी मिलता रहे। अब उम्मीद लगा रहे हैं कि कभी इस साल थोड़ा मिल जाए तो क्या अच्छा ही है। क्या मिल जाए? अब रेट ये मुआवजा मिलना चाहिए, बस मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, और किसान के लिए प्याज लहसुन वो खेती किसानी में रात दिन करना पड़ता है, जिसके बाद में किसान की चीज का कोई भाव नहीं रहे। जब तक किसान के पास रहेगा जब तक भाव नहीं, और व्यापारी का माल गया ना भाव आएगा। कर्जा माफ, कर्जा माफी हो, कर्जा बहुत होगा किसानों का। किसान की फसल का कोई दाम ही नहीं। प्याज रुपए किलो दे के आया, अभी फेंकी 2 ट्राली तो कुएं पे, खराब हो गई थी। कोई लेने तैयार नहीं था उस वक्त जब निकाली। तो निर्यात होना चाहिए हर साल प्याज। सीहोर में MS मेवाड़ा किसानों में खासे लोकप्रिय हैं। हर गांव में घूमते हैं, कई किसानों की समस्या हल करवाते हैं। 75 एकड़ में खेती है, बड़े किसान हैं। घर में ट्रैक्टर है लेकिन बैलगाड़ी में बैठकर भी बतियाते हैं। मामा जी से सीधे गुजारिश कर रहे हैं, चाहते हैं किसान सम्मान निधि बढ़े। फसल बीमा के मुद्दे पर चाहते हैं वित्त मंत्री के पिटारे में कुछ नया हो। कहते हैं हम भी देश हैं साहब, हमें भी साथ रखिए। किसानों को MSP पर सोयाबीन 8,000 रुपये खरीदे जाए। गेहूं हमारा सर्वाधिक मासूर होता है, 5,000 से ऊपर जाना चाहिए। और सोयाबीन तो हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गया। इस बार सोयाबीन पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद होगा। 5,000 रुपये के प्रधानमंत्री जी के शिवराज भैया ने हमें मुआवजा तो दिया, लेकिन बीमा राशि आज तक नहीं मिली। बजट में ऐसा कुछ रखा जाए कि किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिल जाए, धंधे पे उनका अनुदान। पहले सब्सिडी बहुत मिलती थी हमें रोजगारों पे, औजारों पे, सब्सिडी या बंद कर दी। ट्रैक्टर हमें नकद देना पड़ता, पहले ट्रैक्टर पे बहुत सब्सिडी मिलती है, आजकल कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो किसान तो खेती तो घाटे का सौदा होती जा रही। किसान का बेटा आज शहर में जाके होटलों पे काम कर रहा है, डिग्री पढ़ा लिखा, क्या करेगा किसान? मुसीबत में किसान, बहुत रोया है किसान। अब हमें उम्मीद है लोकसभा में बजट में हमें बीमा दिलाया जाए, किसान हमारी गेहूं की फसल को 5,000 रुपये कुंटल लिए जाए और सोयाबीन की फसल 8,000 रुपये कुंटल किए जाए, और प्याज की कीमत भी कम से कम 20 रुपये किलो तो रखे, जिससे कि किसान को लाभ हो। सीहोर वो इलाका जहां देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वो जिला जिसकी गहरी काली मिट्टी में खरीफ में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर और रबी में 3,56,000 हेक्टेयर रकबे में खेती होती है, जहां खेती के रकबे का 86% हिस्सा सिंचित है, जहां सोयाबीन, चना, प्याज, लहसुन की खेती की जाती है, जहां का शरबती गेहूं देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी खास पहचान रखता है। सीहोर के शरबती को द ग्रेट गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। रंग सुनहरा, हथेली पर भारी और स्वाद मीठा, इसलिए नाम शरबती। उम्मीद करते हैं यहाँ के किसानों की बातें सरकार सुनेगी, समझेगी। इसी मिठास के साथ सीहोर की मिट्टी काली है, सवाल भी काले हैं, सीधे और गहरे। यहाँ से देश का कृषि मंत्री आता है, इसलिए उम्मीदें भी ज्यादा हैं और अपेक्षा भी। 1 फरवरी को जब बजट का पिटारा खुलेगा तो किसान सिर्फ देखेगा नहीं, तौलेगा। देखेगा इस बार कागज में उसके पसीने की कीमत लिखी है या नहीं, क्योंकि इस मिट्टी का आदमी अब भी अपनी कीमत ढूंढ रहा है। कह रहा है कागज पर अगर इस बार कुछ बदला तभी खेतों में कुछ बदलेगा, वरना किसान फिर बोएगा, फिर काटेगा और फिर अगले साल फिर से उम्मीद ही बोएगा। सीहोर के खेतों से सत्ता के गलियारों तक किसानों को इस बार के बजट से खासी उम्मीदें हैं।
सीहोर की ये धरती जो शरबती गेहूं के लिए जाने जाती है, यहाँ सिर्फ कृषि एक पेशा नहीं है बल्कि किसानों की पहचान भी है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ऐसे में यहाँ के किसानों को उम्मीद है कि दिल्ली तक आखिरकार उनकी बातें सुनी जाएंगी। सीहोर से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।